नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार मिश्रा। आज हम लोग देखेंगे माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में यह सॉफ्टवेयर कौन सी लैंग्वेज में डेवलप किया गया है और एक कैसी कोडिंग किया गया है और इसका डेटाबेस का क्या प्रयोग है, जो कि बहुत ही यूजफुल है। यह माई बिलिंग पैड का जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर देखिए, आपको सबसे मेन्यू में आपको दिखाता हूँ, जहाँ से हम लॉगिन करने के बाद आते हैं। बस ये वीडियो बनाने का मात्र यह मकसद है कि आप जो लोग फ्रंट में काम करते हैं तो बैक में भी आपको पता होना चाहिए कि एक काम कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो कि कोडिंग होता है। यह देखिए, आपका ये डैशबोर्ड है। ये सॉफ्टवेयर VB.NET पे आपका डेवलप किया गया है। VB.NET है और इसका बैकएंड में SQL सर्वर है। SQL सर्वर डेटाबेस इसलिए यूज इसमें किया गया है ताकि आपके स्टोर में, आपके दुकान में, आपके मॉल में चाहे जितना प्रोडक्ट हो, यह सॉफ्टवेयर स्लो कभी नहीं होगा, जिसके माध्यम से आप अपने बिल को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए डैशबोर्ड है, जो कि हम लोग डैशबोर्ड जब लॉगिन करने के बाद जो आता है, ये ऐसा डैशबोर्ड है। इससे पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर को थोड़ा रन करके दिखाता हूं, फिर इसके बाद हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पे इस तरीके से हमारा आपका सॉफ्टवेयर रन किया, तो रन करने के बाद ऑटोमेटिक ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पे हमने लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए लॉगिन हो गया। तो यहाँ पे जैसे हम प्रोडक्ट आइटम को ओपन करना होता है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फिर अपना प्रोडक्ट का आइटम यहाँ से ओपन होता है, तो प्रोडक्ट की एंट्री करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बैकएंड में देखते हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट का आइटम यहाँ पे प्रोडक्ट आइटम पे क्लिक करने पे जो ओपन होता है, उसके लिए कोड इस तरीके से आपका है। ये देखिए, ए वाला कोड है। यहाँ पर क्या है, इस तरीके से आपका फॉर्म का नेम है, यूजर मतलब एक लेबल है। इस तरीके से आपका यहाँ पे शो डायलॉग बॉक्स है, इस तरीके से ओपन होता है। तो यहाँ पर कई ऐसी सारी चीजें हैं, जैसे कि आपका POS सेल, मतलब जैसे इस पूरा ओपन होने के बाद इस पेज को देखना चाहते हैं, तो यहाँ से हम देखिए इस पेज को हम देख रहे हैं। ये हमारा पेज ओपन होता है। यहाँ पे देखिए, तो हर एक जो बटन दिया गया है, छोटे छोटे, न्यू है, सेव है, अपडेट है, जहां के क्लिक पे जो भी काम होता है, वहां पर ये पूरी फुल कोडिंग किया गया है। जैसे ऊपर है वैलिडेशन के लिए है कि अगर ए प्रोडक्ट का नेम ब्लैंक होता है तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे फोकस में जाके ये बोल दे कि प्लीज इंटर अ प्रोडक्ट नेम, मतलब आप प्रोडक्ट नेम कंपलसरी है डालने के लिए। ऐसी ये कोडिंग दिया गया है। दोस्तों, माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए बारकोड के लिए है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि बारकोड ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो बैकएंड में दिया गया है कि सबसे पहले अगर कोई बारकोड अगर डाला जा रहा है तो वहां पे कंडीशन में चेक करे कि ये बारकोड पहले से तो नहीं है। अगर पहले से है तो तुरंत बता दे कि ऑलरेडी बारकोड एग्जिस्ट, ऐसा कंडीशन दिया गया है। तो वो कंडीशन मतलब इसलिए होता है ताकि आपका एरर ना हो, और बार बार अगर सेम वही बारकोड जाए तो उस तरीके से सॉफ्टवेयर चलाने में मजा नहीं आएगा, वो एरर रहेगा, सब खिचड़ी बन जाता है। कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर में होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि पूरे आपको सॉफ्टवेयर को देख ले इस तरीके से। ये देखिए, जैसे आपको डिलीट करना है, तो जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी अगर प्रोडक्ट को इंसल्ट करते हैं, जैसे एबीसी हमने प्रोडक्ट को इंसल्ट किया, यहाँ पे ब्रांड कोई भी ले लिया, ऐसा ले लिया। अगर मैं यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करता हूं तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्लीज सिलेक्ट वियर। प्लीज सिलेक्ट वियर क्यों बोला, यहाँ पे देखिए एक कंडीशन हमने यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से स्टार्ट में ही सेव बटन के क्लिक पे हमने बोला हुआ था,
तो अभी हम सेव बटन के क्लिक पर ही देखते हैं, यहां से ये देखिए सिलेक्ट वियर। तो उन्होंने बोल रहा है कि अगर ये जो एक हमारा पॉपअप है, जो हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट है, अगर वो उसको ब्लैंक अगर हमको छोड़ना है, तो अगर ब्लैंक छोड़ते हैं तो कंपलसरी के लिए यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट वियर। अगर मैं यहाँ पर अभी मैं सिलेक्ट वियर में यहां से कर दिया, या तो मैं अदर ही यहाँ पे ले लेता हूं। फिर उसके बाद यहाँ पे सेव बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो बोलता है प्लीज सिलेक्ट सब वियर। तो सब वियर के लिए अब देखिए यहाँ पर है, ये देखिए ये वाला कंडीशन है। यहाँ से फिर से अगर मैंने सेव बटन पे क्लिक किया, परचेज रेट, तो ये देखिए परचेज रेट पे ऑटोमेटिक इंसर्शन भी पॉइंट भी वहां पे चला जा रहा है। क्यों जा रहा है? तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है HSN कोड, उसके ठीक नीचे आ जाएंगे परचेज रेट। तो कंडीशन दिया गया है कि ए जो टेक्स्ट बॉक्स जो कॉस्ट प्राइस है, अगर ए 0 है तो आपका समझ लीजिए ठीक है कोई बात, लेकिन 0 से अगर दूसरा शब्द अगर आ रहा है तो मतलब ब्लैंक है, तो ऑटोमेटिक कॉस्ट प्राइस पे चला जाए और यहाँ पे मैसेज आ जाए। ऐसे डिस्काउंट के लिए है सारी चीजें। तो यहाँ पे सबसे नीचे जब आप आएंगे तो जैसे ही आपका जब सक्सेसफुली सेव हो जाता है, सेव होने के बाद आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली सेव का भी मैसेज आता है। यहाँ से देखिए, ये देखिए सक्सेसफुली सेव। तो दोस्तों बैकएंड में प्रोग्रामर बहुत मतलब समझ लीजिए कि जिसको बोलते हैं खून पसीना लगा के काम करते हैं। तो दोस्तों यह माई बिलिंग पैड का GST बिलिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके आप इस सॉफ्टवेयर को बाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एकदम इजी, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार यह सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, जिसमें आप टैक्स वगैरह भी मेंटेन कर सकते हैं, CGST, SGST, IGST। जैसे गेट डाटा बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कितना इजी आपका सारी चीजें काम हो जाता है। लेकिन बैकएंड में रीलोड होने के लिए, काम करने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। तो यहाँ पे कई सारी चीजें हैं, जैसे आपका POS सेल देखना चाहते हैं, सेल का अपना कोडिंग देखना चाहते हैं, तो सेल की भी कोडिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए आप, जैसे यहाँ पे सेल की कोडिंग है ना, तो अभी हमको इसको सेल की कोडिंग ओपन करने के लिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए POS करके है। इस POS बटन पे क्लिक करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से पूरी डिजाइन किया गया है इसको। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये देखिए हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, ये बारकोड का भी टेक्स्ट बॉक्स है, क्वांटिटी का है। इस तरीके से इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन बैकएंड से ये देखिए आपका इसकी पूरी फुल कोडिंग है। यहाँ पर ये देखिए, ये देख रहे हैं SQL क्लाइंट, इसका मतलब है कि SQL इसमें डेटाबेस यूज हुआ है। अगर आपको SQL डेटाबेस भी देखना चाहते हैं तो SQL डेटाबेस भी हम आपको दिखाते हैं। ये देख रहे हैं पूरा, यहाँ पे कंपनी के इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे इस तरीके से ये रीसेट, मतलब जो आप कोई भी काम कर लेते हैं उसको रीसेट करने के लिए होता है बाय डिफॉल्ट। यहाँ से आपका जो नंबर चलता है कि पहला नंबर आपका बिल का चला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से यहाँ पे है। ये देखिए नीचे आप जाएंगे तो कई सारे इस तरीके से प्रिंट करने के लिए, कॉल करने के लिए है, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये सब पूरा इस तरीके से काम होता है। तो अभी हम यहाँ पर ये देखिए, जैसे 0001 हम स्कैन किए, 0001 स्कैन किए तो ड्रावर में आया, लेकिन 0001 जब स्कैन करते हैं तो यहाँ 0001 स्कैन करने के बाद अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए POS बटन पे यहाँ पर हमें ये 0001 स्कैन करने के बाद ये देखिए बोल रहा है सबसे पहले प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, प्रोडक्ट मतलब कस्टमर का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, फिर उसके बाद कंपनी ऐड होना चाहिए, फिर अगर नहीं है तो वो मैसेज दे देगा कि ऐड कंपनी प्रोफाइल फर्स्ट मास्टर एंट्री। उसके बाद ये सब कंडीशंस हैं, इस कंडीशन को यहाँ से डाटा लेके आएगा, पूरा चेक करेगा,
डिस्काउंट वगैरह, फिर यहाँ पे चेक करने के बाद इस ग्रिड व्यू में ये डाटा को दे देगा इस तरीके से। दोस्तों अगर आपको एसक्यूएल देखना है तो यहाँ से हम एसक्यूएल का इसका डेटाबेस भी दिखा देते हैं। जो बैकएंड में यूज होता है इसमें, ताकि आप 5,000 10,000 भी अगर प्रोडक्ट आपके हैं तो ये सॉफ्टवेयर एकदम स्लो नहीं होगा कभी, आसानी, क्योंकि दूसरे जो डेटाबेस होते हैं जैसे MS एक्सेस है या तो फिर दूसरे जो डेटाबेस हैं वो स्लो हो जाता है। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा आपका सॉफ्टवेयर होता है एसक्यूएल डेटाबेस। कई सारे बैंक्स वगैरह भी जो बड़े बड़े बैंक हैं वो इसी को यूज करते हैं। ये देखिए जैसे हमें यहाँ पे डेटा भी देखना है तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर रन करेंगे तो देखिए जितने हमारे प्रोडक्ट थे सारे प्रोडक्ट की हिस्ट्री आ जाएगी इस तरीके से। जो नल है नल आ जाएगा वैल्यू, जो इसकी वैल्यू है वैल्यू आ जाएगा, सारी हिस्ट्री आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखना चाहते हैं कंपनी, तो यहाँ से आप कंपनी के भी पूरी हिस्ट्री आप देख पाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। दोस्तों माई बिलिंग पैड के GST बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप आसानी से एकदम फास्ट बिल बनाने के लिए आपको डेटाबेस का प्रयोग SQL सर्वर है, और इसमें 3 इंच 2 इंच थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर सभी सपोर्ट कर सकते हैं आप। और यह सॉफ्टवेयर एकदम इजी और सरल है। मैंने आपको अगर इसलिए मैंने दिखाया कि अगर कुछ भी कस्टमाइजेशन आपका रहा तो आप कर सकते हैं, जैसे होल्ड बिल, मतलब सारी चीजें आपको प्रोफेशनल तरीके से आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको आप डेवलप करा सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नए वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।